ओइजा बोर्ड। इस गेम के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, पर आखिर ये होता क्या है और कैसे काम करता है? क्या सच में इसे खेलने से कोई इंसान आत्माओं से कनेक्ट हो सकता है? क्या सच में कोई ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ भी है जिससे ये पता चल सके कि लोगों ने इस गेम की मदद से किसी स्पिरिट से बात की हो? इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहिए पूरी जानकारी को अच्छे से समझने के लिए। ओइजा बोर्ड, जिसे एक स्पिरिट बोर्ड या टॉकिंग बोर्ड भी कहा जाता है, ये एक फ्लैट बोर्ड गेम होता है जिसके ऊपर A to Z अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, कुछ सिंबल्स मौजूद होते हैं और उसमें कुछ वर्ड्स भी लिखे होते हैं लाइक यस, नो, हेलो या गुड बाय। और इन्हीं सिंबल्स, वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के द्वारा ही कहा जाता है कि लोग आत्माओं से बातें करते हैं। ये खेल पहली बार चाइना के संग डायनेस्टी द्वारा शुरू किया गया था और 600 साल बाद ये इंडिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई सारे देशों में भी फैल गया। 1886 में ये लोगों के लिए बस एक खेल ही नहीं था, बल्कि ये सभी लोगों के लिए एक आध्यात्मिकता बन चुका था। जब 1865 में अमेरिकन सिविल वॉर एंड हुआ, तो इसी युद्ध के दौरान जिन सैनिकों की मृत्यु हो गई थी, उनका परिवार उनसे बातें करने के लिए इसी ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करते थे। जब भी कोई इंसान इस खेल को खेलता है तो वो इस खेल की शुरुआत अपने सवालों से शुरू करता है, जिसका जवाब आसपास रहने वाली आत्माएं देती हैं। और वो आत्माएं जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो, बल्कि कभी कभी इस खेल की वजह से बुरी आत्माएं भी उसके पास भटकने लगती हैं, जो अगर चाहे तो उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। और इसी वजह से इस खेल के दौरान कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। धार्मिक लोग या कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ये भी कहते हैं कि हमारे रियल वर्ल्ड और पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बीच एक गेटवे होता है, जिसे इस ओइजा बोर्ड की ताकत से खोला जा सकता है। इसके बाद किसी भी बुरी शक्ति के लिए हमारी दुनिया में आना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस खेल को खेला कैसे जाता है। लेकिन इससे पहले सभी व्यूवर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको इनकरेज करने के लिए नहीं है कि आप भी इस गेम को खेलें या ट्राई करें। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दूँ और कुछ नहीं, और ना ही हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इस गेम को घर में ट्राई करें। इसीलिए इस वीडियो में बताए गए बातों को इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के हिसाब से ही लें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ओइजा बोर्ड के आउटलुक के बारे में बताया कि वो कैसे दिखता है, लेकिन इस खेल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसकी प्लान शीट, जो कि किसी प्लास्टिक या वुड से बना हुआ होता है। दिखने में ये किसी हार्ट के शेप की तरह ही होता है, जिसके ऊपर सभी पार्टिसिपेट को अपनी फिंगर्स रखनी होती है। इसके बाद किसी एक को सवाल पूछने होते हैं। अगर आसपास कोई स्पिरिट मौजूद होती है, तो जिस प्लान शीट पर सभी ने उंगली रखी होती है, वो अपने आप ही बिना हिलाए खुद हिलने लगती है और सवालों के हिसाब से ही वो यस या नो में आके रुक जाती है। पर इस खेल को खेलने से पहले हर पार्टिसिपेंट को इसके नियम जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। और इस खेल का नियम कुछ इस प्रकार है। इस खेल को खेलने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपने एक बार इस खेल को शुरू कर दिया, तो आप इसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। इस खेल में कहीं ये नहीं बताया गया है कि आप सिर्फ अच्छी आत्माओं से ही कनेक्ट हो पाएंगे, बल्कि इस खेल के दौरान किसी बहुत बुरी स्पिरिट का भी आगमन हो सकता है, जो अगर चाहे तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। इस खेल की सबसे डरावनी बात तो ये है कि आप अपनी मर्जी से तो किसी स्पिरिट को बुला लेते हैं, पर वो जाती आपकी मर्जी से नहीं है, बल्कि वो हमेशा अपनी मर्जी से ही जाती है। इस खेल में सवाल पूछने के बाद आपके हाथ बोर्ड पर अपने आप ही हिलने लगते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, जिसका ये संकेत होता है कि वो आत्मा आपके करीब है और आपसे बातें करना चाहती है। इस खेल में किसी एक को लीड करना होता है, जो उस बोर्ड की मदद से स्पिरिट से बातें करता है या उनसे सवाल पूछता है। और अगर आप लीड नहीं कर रहे हैं, तो आपको खेलते वक्त हमेशा चुप रहना चाहिए। आपको उस सिचुएशन में हंसना या जोक्स नहीं मारने चाहिए। ऐसा करने से आसपास मौजूद आत्माएं गुस्सा हो जाती हैं। आप जिस जगह पे ये खेल खेल रहे हैं, वहाँ पूरी तरह अंधेरा होना चाहिए। आप हल्की सी रोशनी के लिए एक कैंडल भी जला सकते हैं। कभी भी प्लान शीट को बोर्ड के ऊपर खाली ना छोड़ें। अगर आपका काम हो चुका है, तो आपको तुरंत अपने प्लान शीट को बोर्ड से हटा देना चाहिए। अगर आप उस प्लान शीट को बोर्ड के ऊपर रख देते हैं, तो ये एक बुरा संकेत माना जाता है। और अगर आपकी मुलाकात
गलती से किसी ऐसी स्पिरिट से हो जाए जो अपना नाम जोजो बताए, तो तुरंत अपने कन्वर्सेशन को गुड बाय कहकर एंड कर दें, क्योंकि जोजो एक बहुत ही बुरी डेविल स्पिरिट होती है जो अगर चाहे तो आपकी जान भी ले सकती है। इसके ऊपर आने वाले वक्त में हम एक डिटेल वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे, तब तक इसे सुनते रहिए। तो ये थे कुछ ऐसे नियम जो हर किसी को खेलने से पहले फॉलो करना चाहिए। अब बात आती है ये कि क्या कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जिससे ये पता चल सके कि सच में लोगों ने ओइजा बोर्ड की मदद से किसी स्पिरिट से बात की हो। तो ऐसे एक नहीं, कई सारे इंसिडेंट हैं और कई सारे लोगों ने ये दावा भी किया है कि उन्होंने मरे हुए लोगों से बातें की है। पर एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने कई सारे लोगों को हिला कर रख दिया। ये इंसिडेंट है सारा बेकर नाम की एक लड़की की, जो एक रात अपने 2 दोस्तों के साथ इस गेम को खेलने की प्लान बनाती है। वो सब मिलकर घरों के सारे लाइट्स को ऑफ कर देते हैं और एक कैंडल जलाकर उस खेल को शुरू कर देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद ही प्लेनचेट हिलने लगती है और वो एक स्पिरिट से कनेक्ट हो जाते हैं और उन्हें जवाब भी मिलते रहते हैं। तभी अचानक सारा उस स्पिरिट का मजाक उड़ाते हुए एक अनरीजनेबल क्वेश्चन कर देती है जो शायद उस स्पिरिट को पसंद नहीं आती। उसके बाद सारा बहुत ही अजीब तरह बिहेव करने लगती है। उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। उसकी आवाज़ बहुत ही डरावनी होती जाती है, जैसे कि उस स्पिरिट ने सारा के शरीर को अपने वश में कर लिया हो। ये नज़ारा देखकर सारा के दोनों दोस्त बहुत डर जाते हैं। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर अचानक थोड़ी देर बाद ही सारा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इस अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट से सारा बहुत ही बुरी तरह डर जाती है। अब इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आपको क्या लगता है इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये थी ओइजा बोर्ड के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। और एंड में जाते वक्त भी मैं आपसे यही कहूँगा कि इस गेम को खेलने की कोशिश ना करें।